आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के एक तो पुराने दोस्त इकट्ठे हुए हैं जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए राब्तों का दायरा वसी करेंगे। फिर वो कहते हैं कि सलमान अकरम राजा चूंकि अमेरिका में मौजूद हैं, वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने आज एक मैं क्लिप भी देख रही थी, उन्होंने कहा कि शायद वापस आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो वो ये कहते हैं कि गिरफ्तारी उनकी सनम जावेद की तरह अदालतों के बाहर से होती है और लंदन अमेरिका प्रोटोकॉल के साथ सफ़र नहीं करते। इमरान खान को आप लोग बेच रहे हैं और उनके नाम पर पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये फंडिंग कहाँ जा रही है, इसका हिसाब होना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि मैं इसका जवाब दूं, लेकिन साथ में एक बात कर दूं यहाँ पे। जिसने इस पार्टी के लिए जिसने कुर्बानी दी है वो हमें पता है। बेशक वो सलमान राजा साहब हो, वो जो भी हो, बड़ी कुर्बानी दी है और उस वक्त खान साहब के साथ खड़े रहे हैं जब सब लोग छोड़ गए थे। और वो वक्त आसान नहीं था। मैं वही बात कर रहा हूँ, जिसका दिल करता था उसको नॉमिनेट करके 9 मई में डाल दिया जाता था, उसको उठा लिया जाता था, अगवा कर लिया जाता था, महीनों गायब रखा जाता था। तो उस वक्त वो खान साहब के साथ सलमान अकरम राजा साहब खड़े रहे हैं और अभी तक खड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी वकालत तबाह की है सियासत के चक्कर में, और वो उनकी हो गई। उन्होंने अपना प्रोफेशन उनका खराब हो गया, प्रोफेशनल लाइफ उनकी डिस्टर्ब हुई है। इतना आसान नहीं होता। वो बाहर अगर गए हैं तो वो तो पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। उनको हार्वर्ड बुलाया गया और पाकिस्तान का उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे मुकदमा रखा पीटीआई का। वो तो पाकिस्तान को, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां पे जमहूरियत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, रूल ऑफ लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को। से ये क्रिटिसिज्म करना बड़ी ज्यादती है। लोगों ने बड़ा सफर किया है और जो लोग सफर कर रहे हैं बीबी और खान साहब के साथ खड़े में, बेशक वो शाहमूद कुरैशी साहब हो, यास्मीन राशिद साहब हो, जो भी हो, उनकी जो कुर्बानियां हैं उनको हम गिनते हैं, उनके साथ खड़े हैं। सर लेकिन आप लोगों की आपसी तनकीद काफी बढ़ गई है। जिस तरह ज़ैन कुरैशी साहब सलमान अकरम साहब के साथ मौजूद हैं, उनकी बहन एक दफा मेरे साथ प्रोग्राम में थी, उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट है, लेकिन अब चूंकि वो सलमान साहब के साथ वहाँ मौजूद है बाहर, तो अब सवाल उठ रहे हैं कि जनाब वो क्यों हैं, वो क्या पीटीआई का हिस्सा हैं जो मौजूद हैं, नहीं है तो उन्हें डी नोटिफाई क्यों नहीं किया गया, ये तनकीद क्यों हो रही है? नहीं, देखें, जो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स थी, जो लोग शो कॉज नोटिस इशू हुए थे, वो इस वक्त पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं। और जब तक किसी की देखें खिलाफ इंक्वायरी कंप्लीट ना हो और उसको उसका डिफेंस का मौका ना दिया जाए, तो आप कैसे किसी को गिल्टी डिक्लेयर कर सकते हैं? अगर सलमान अकरम राजा साहब के साथ वो हैं, तो सलमान अकरम राजा साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। वो अगर किसी के साथ हैं, वो उनका डिसीजन है, वो पार्टी भी उसी डिसीजन के साथ खड़ी है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, मैं आपको ये बात बताऊं, देखें, सलमान राजा साहब को क्रिटिसाइज करना या पार्टी के किसी शख्स को क्रिटिसाइज करना, ये बड़ा आसान काम है। हम जो है ना, वो जो राइटिंग, जो एलिफेंट इन द रूम है, इसको इग्नोर करते हैं। ये लोग जो बातें, ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, जरा उनको कहीं इस चीज पे तो बात करें। तो सलमान राजा साहब तो हमारी पार्टी के देखें बड़े अच्छे कमिटेड वर्कर हैं। ही इज लॉयल, ही इज ऑनेस्ट। किसी भी आसान सवाल करना आसान होता है। उन लोगों की बात करें जो मुल्क में ज्यादती करें, जो इमरान खान को जेल में डाला। बिल्कुल सही, और उम्मीद करते हैं सर ये आपके आपसी इख्तलाफात भी जल्द खत्म हो जाए। सर एजाज चौधरी की 9 मई की केसेस में जमानत हो गई है, लेकिन और कितने केसेस हैं जिसमें जमानत बाकी है, और हम एक्सपेक्ट करें कि बाकी सीनियर रहनुमा भी जल्द हमें बाहर नजर आएंगे? देखें, जमानत होना चले अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है जो एक एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, जिसको अब्यूज किया जा रहा है, जिस तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसका मकसद सिर्फ एक है कि इंश्योर करना है कि कुछ लोगों को हमने उनकी कॉन्टिन्यूस इनकार्सरेशन रहे, वो जेल में रहे, वो बाहर ना आए। एक मुकदमे में बेल हो या अपील अलाउ हो, तो दूसरे में रोप इन कर लो, अरेस्ट कर लो, उसको पता भी ना हो, जैसे खान साहब के साथ हुआ। 4 दफा उनके सेटिसाइड हुई, उनके खिलाफ जो कन्विक्शन थी, उनको बेल बहुत दफा ग्रांट हुई, लेकिन पता क्या लगता था जी, नए केस में अरेस्ट है। यही चीज शाहमूद कुरैशी साहब के साथ हुई, जब वो साइबर केस में छोड़ा गया, उनकी अपील अलाउ हुई, लेकिन वो अरेस्ट हो गए किसी और केस में। फिर यही चीज अब आपने एजाज चौधरी साहब के साथ देख ली। उनकी बेल तो हो गई, लेकिन बहुत सारे केसेस में उनको अरेस्ट किया गया हुआ है।